हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं और बहुत अच्छा किया आप लोगों ने कि आप लोग आ गए हैं। तो हम लोगों ने जो भी अभी सीखा वो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी जिन लोगों ने अभी अपना माइक कनेक्ट नहीं किया वो अपना माइक कनेक्ट कर लें। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आज हम लोग एंट्रियां करेंगे, क्योंकि टैली में आप लोग पहुंच तो गए हैं, कंपनी बनाना आपने सीख तो लिया है। अब बारी है कि एंट्री कैसे करेंगे। तो आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं हाउ कैन वी डू एंट्रीज। हम लोग एंट्री किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जीएसटी टैली, डबल क्लिक किया टैली पे और अब हम इस पे असाइनमेंट नंबर 1 की एंट्रियां करना चाहते हैं। और आप लोगों को बता दें कि ये हमें बहुत अच्छे से आती हैं, इसलिए हम इसको कर लेंगे। लेकिन इसके जो स्टेप्स हैं आप जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि मुझे एक एंट्री को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाते हैं, क्रिएट कंपनी पे जाते हैं और 11 AM असाइनमेंट 1 नाम की कंपनी बनाएंगे, क्योंकि अब हमें कंपनी बनाना था तो हमने बना लिया। अब हमें गेटवे ऑफ टैली की विंडो मिलेगी। सबसे पहले जब आप कंपनी बनाते हो बच्चों, तो आपको गेटवे ऑफ टैली की विंडो मिलेगी। कंपनी बनने के बाद आपका कंपनी का नाम कहां आता है ये सब हमने बता दिया। अब थोड़ा ध्यान दो कि गेटवे ऑफ टैली में ये जो ऑप्शन आ रहा है इसको बोलते हैं अकाउंट्स इन्फो, और एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन माने होता है लेन देन। तो आपके लेन देन कहां होंगे? अकाउंटिंग वाउचर में होंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आपके सारे लेन देन होंगे और दिखाई कहां देंगे हमको? ये डिस्प्ले में दिखाई देंगे। तो अभी के लिए आपके मन में सबसे ज्यादा किस चीज की एक्साइटमेंट है कि यार एंट्री करना सिखा दीजिए, बस बस एंट्री करना सिखा दीजिए। तो हम आपको सीधे ले जा रहे हैं एंट्री करने के लिए। और बीच में जो भी कुछ होगा डाउट मत पूछने लगना, सुन लो पहले, ध्यान से समझ लो हम क्या कर रहे हैं। डाउट सबके क्लियर करेंगे, लेकिन पहले सुनो ध्यान से। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर गए, यहां पर आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। ये स्क्रीन आपकी आ रही है जिसमें आपको सबसे ऊपर एक जगह लिखा हुआ है पेमेंट। सबसे ऊपर एक जगह लिखा हुआ है पेमेंट, ये वाउचर होता है। उसके बाद इस तरफ राइट साइड में उधर लिखी है 1 अप्रैल, ये है डेट। उसके बाद यहां पर आपको ये दिख रहा है ब्लैक कलर का निशान जिसमें डीआर लिखा हुआ है, ठीक है। और इस तरफ डेबिट और क्रेडिट का पैसा भरने के लिए जगह दे दी गई है यहां पे। तो आपको बता दें कि जैसा हम लोग कॉपी में करते थे डीआर और उसके पैसे डालना, सीआर उसके पैसे डालना, वही काम हमें यहां पर भी करना है। लेकिन यहां पर कुछ नई चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले जर्नल रजिस्टर पे हम लोग एंट्री करते हैं, तो यहां पर हमें जर्नल लाना होगा। पेमेंट की जगह यहां पे जर्नल लाना होगा। क्या लाना होगा? जर्नल। अब जर्नल लाने के लिए यहां पे शॉर्टकट की होती है F7। कोई भी साथ में टैली में नहीं करेगा। अगर बीच में पूछा मेरे में नहीं हो रहा, बताएंगे बिल्कुल नहीं, तो चुपचाप पहले कान खोल के सुनिए। सबसे पहले जर्नल के लिए F7 दबाएंगे। जैसे ही हमने F7 दबाया, F7 दबाते ही क्या हुआ, वहां पर जहां पर अभी तक पेमेंट लिख के आ रहा था उस जगह लिख करके आने लगा जर्नल। आप लोगों को सारी एंट्री तभी करनी है जब ऊपर जर्नल आ जाए, वरना वहां पर पहले से कुछ और आता होता है, पेमेंट आता हो सकता है, रिसिप्ट आ सकता है। बट अभी के लिए हमें जर्नल में एंट्री करनी है, ठीक है। जर्नल लेते ही यहां पर डीआर में हमें क्या लेना है? कैश लेना। आपको बता दें बच्चों पहली एंट्री है क्या? पहली एंट्री असाइनमेंट नंबर 1 की है कैश डीआर सेल सीआर। तो डीआर पे हमको क्या लेना है? कैश लेना है, और सीआर पे हमको सेल लेना है। तो जो पहली एंट्री है वो तो हमें देखनी पड़ेगी और आपको दिखाने भी पड़ेगी, वरना तुम लोग भरोसा नहीं मानोगे। ये देखो पहली एंट्री है कैश डीआर और सेल्स सीआर। तो डीआर पे क्या लेंगे? कैश लेंगे। सीआर पे क्या लेंगे? सेल्स लेंगे। तो चलिए टैली पे चलते हैं। यहां पर कैश लेने के लिए पहले से कैश आ रहा है, हमने ले लिया कैश।
कैश लेने के बाद यहां पर फिर डेबिट में पैसे डालने की बारी आ गई। पैसे मतलब रुपए। तो कितने रुपए की एंट्री है? 48,000 रुपए की है असाइनमेंट नंबर 1। तो यहां पर मेरे को क्या करना है? 48,000 रुपए टैली में जाकर के यहाँ पे डेबिट साइड में डालना है। जैसा कि कॉपी में करते थे, एक तरफ डीआर उसका पैसा, फिर नीचे सीआर। अब देखो यहाँ पे सीआर अपने आप आ गया एंटर दबाते ही, लेकिन एक बार और एंटर दबाएंगे तो फिर से यहाँ पे 2 नाम आएंगे। अब मेरे को यहाँ पे नाम लिखना नहीं होता है, हमने कहा था कोई बीच में नहीं पूछेगा। अभी जितना पढ़ा रहा है उतना सुनो, अगर जिसको आगे आगे अलग अलग वाउचर बताएंगे, सब बताएंगे, और जिनके में भी जो आ रहा है, हमने किसी से ये नहीं कहा कि अभी करने लगो तुरंत। सुन लो पहले क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बार सिखा रहे हैं, पहली बार सिखा रहे हैं, तो आप लोग को पहले ही दिन हम सेल्स वाउचर नहीं पढ़ाने वाले हैं, परचेज वाउचर नहीं पढ़ाने वाले हैं, जर्नल वाउचर पढ़ाने वाले हैं। जर्नल में सारी एंट्री करना है। आप अगर पहले से कहीं पढ़ चुके हैं तो अपनी नॉलेज अपने पास रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। पिछले कुछ दिन से सिर्फ 3 दिन हुआ है अभी, तो अभी तुरंत हम आपको जर्नल पे मतलब सेल्स पे नहीं बताएंगे, जर्नल पे ही बताएंगे। और जिनके में स्टॉक जर्नल आ रहा है, वो पहली बात तो उन्हें कहां जाने को बोला था मैंने, एंट्री कहां करते हैं, स्केप करके बाहर आएंगे। एंट्री करने के लिए बोला था कि अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, तो आप अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, तब आपके सामने ये विंडो आएगी। अगर आप इसके नीचे वाले वाउचर में चले गए, इन्वेंट्री वाउचर में, तो वहां पे ये स्टॉक जर्नल आएगा। तो अगर आपके में स्टॉक जर्नल आ रहा है तो पहले आंखें खोलो और देखो कि हम कहां पे बता रहे थे। अकाउंटिंग वाउचर में बता रहे थे। अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, ना कि इन्वेंट्री वाउचर में। अभी हम लोग अकाउंटिंग वाउचर सीख रहे हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाइए। तब यहां पर ऊपर पेमेंट आ रहा होता है, पेमेंट की जगह जर्नल लेना है। जर्नल के लिए F7 दबाएंगे। ठीक है, यहां पर कैश का नाम पहले से आ रहा है, क्योंकि कैश का नाम पहले से आ रहा है तो हमने यहाँ पे कैश ले लिया। यहाँ पे ध्यान रहे, नाम पहले से आ रहा है इसलिए ले लिया। 48,000 रुपए हमने यहाँ पे देख के डाल दिया। फिर एंटर दबाया, 2 बार एंटर दबाना पड़ता है यहाँ पे। अब मेरे को सेल्स लेना है, सेल्स का नाम नहीं आ रहा है। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, ये जो लिस्ट है इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। इस लिस्ट में लेजर में आपकी जो सेल्स का नाम है वो नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि लेजर नहीं बना है। यहां पर लेन देन तब तक नहीं हो सकता है जब तक खाता ना खोल लिया जाए, और लेजर एक प्रकार का खाता होता है। तो अब मुझे आपको बताना होगा कि लेजर कहां से बनते हैं, खाते बनते कहां से हैं। जब तक लेजर बनेगा नहीं तब तक यहाँ पे लिस्ट में लेजर का नाम नहीं आएगा। तो अब यहां से स्किप करके बाहर निकलेंगे और आपको बताएंगे कि अकाउंट्स इन्फो पे बच्चों लेजर बनता है। लेजर अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाओगे तो यहाँ पे लेजर नाम का ऑप्शन आएगा। यहां पर लेजर में डिस्प्ले में दिखता है कि कितने लेजर बने हैं। तो पहले से 2 लेजर टैली हमको बना के देती है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का, इसीलिए वहां पे ये 2 नाम दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्रिएट करना पड़ेगा आपको जितने भी लेजर यहाँ पे आपको बनाने हैं। अब बात आती है सर लेजर होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि लेजर क्या है। तो आपको बता दे कि जो कुछ भी डीआर सीआर में आता है वो लेजर होता है, जो कुछ भी डीआर सीआर में आता है वो लेजर होता है। और लेजर कैसे पहचानेंगे? तो बस डीआर पे कैश आया तो कैश एक लेजर है, सीआर पे सेल्स आया तो सेल्स भी एक लेजर है, फिर परचेज आया देखिए अगली एंट्री में डीआर पे तो परचेज भी एक लेजर है, और फिर से कैश आया तो कैश भी एक लेजर है। लेकिन एक बार जिसका लेजर बन गया, लेजर का मतलब है यहाँ पे खाता, आप इसको अकाउंट्स बोल सकते हो। अकाउंट खुलता ना, बैंक में अकाउंट खुलता है, खाता खुलता है, ऐसे ही टैली में खाते को लेजर बोलते हैं। तो यहां पे आपको क्या बनाना है, एक एक बार सबका खाता बनाना है, एक एक बार। कैश का पहले से बना होता है तो बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि कैश का पहले से बना होता है। तो सेल्स का खाता बनेगा, परचेज का बनेगा और बैंक का भी बनेगा। क्यों? क्योंकि आगे चल के बैंक भी एंट्री में आएगा। ये देखिए बैंक। तो एक नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है डीआरसीआर में, डीआरसीआर में यही लेजर है। अब जो भी लेजर यहाँ पे नाम हमने लिखे हैं, ये लेजर के नाम अकाउंट्स इन्फो पे क्रिएट पे जाके बनेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेजर बनाना है। अब जब लेजर बनाओगे तो वहां पे एक और चीज आएगी, वहां पे लिखा होगा अंडर, मतलब कि वहां पे एक ग्रुप हमें लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? ग्रुप। हर लेजर का एक ग्रुप होता है, जैसे कि कैश का कैश इन हैंड होता है,
ये आपको हम दिखा देंगे कि हमें कैसे पता चला। सेल्स का सेल्स अकाउंट होता है, टोटल 28 ग्रुप होते हैं टैली में, ठीक है। परचेज का परचेज अकाउंट होता है, बैंक का बैंक अकाउंट होता है, हर लेजर का एक ग्रुप होता है और हर लेजर को किसी ना किसी ग्रुप में रखा जाता है। तो जब आप लेजर बनाओगे तो आपको ग्रुप भी लेना पड़ेगा। अच्छा, कैश का लेजर नहीं बनाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि एक लेजर एक ही बार बनता है। जैसे बैंक में जाओ, खाता एक ही बार खुलाना पड़ता है, बार बार नहीं खुलाना पड़ता। एक बार खुला लो, फिर बार बार उसमें लेन देन करते रहो। तो ऐसे ही लेजर एक बार बनाना पड़ेगा, सेल्स का, परचेज का, बैंक का। कैश का नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश का पहले से बना होता है। तो एक बार बना है तो फिर क्यों बनाएंगे दोबारा, ठीक है। तो सेल्स का बनाएंगे, सेल्स अकाउंट उसका ग्रुप लेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्रिएट कैसे होगा। सेल्स अकाउंट यहां पे ले लेंगे, सेल्स अकाउंट का यहां पे नाम लिखा और एंटर दबाया, फिर एंटर दबाया। अब यहां पे अंडर पूछ रहा है, अंडर का मतलब हमने ग्रुप बताया था। तो अभी हमने बताया था सेल्स का सेल्स अकाउंट ग्रुप होता है, तो आप एस दबा दीजिएगा और एरो की से सेल्स इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे सेल्स आ रहा है। तो आपको इतने सारे जो ग्रुप आ रहे हैं, टोटल 28 ग्रुप के नाम आएंगे, यहाँ पे लिस्ट आएगी, लंबी सी लिस्ट आएगी, जिसमें 28 में से आपको कोई एक लेना पड़ेगा। तो सेल्स का ग्रुप सेल्स अकाउंट होता है, अभी याद कर लो। आगे चल के हम लोग समझ जाएंगे धीमे धीमे कि ये ग्रुप कब कब यूज होंगे, किसका किसका क्या ग्रुप होगा, 28 ग्रुप का काम क्या है, सब कुछ आपको आगे पढ़ाया जाएगा। 28 के 28 ग्रुप आपको आगे बताए जाएंगे। यहां पर नो कर दीजिएगा, लेजर बनाते समय कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे नो करना होता है। ये बन गया मेरा लेजर एक। अब आप डिस्प्ले पे जाकर के देखो, कैश का नाम आ रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस का आ रहा था, सेल्स का भी आने लगेगा, ठीक है। अब क्रिएट करते हैं परचेज का। परचेज अकाउंट यहां पे लिखेंगे, परचेज अकाउंट के लिए पी दबा देंगे और परचेज अकाउंट इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर दबाते ही फिर से यहां पर एक विंडो आएगी, इसमें यस की जगह नो कर दीजिएगा। टैली में काफी ऑप्शंस होते हैं, तो आपको अभी उन्हें नो रखना है। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के लिए बी दबा दीजिएगा और बैंक अकाउंट ले लीजिएगा। बैंक अकाउंट सबसे ऊपर आ रहा है, एंटर दबा दीजिए और एंटर करते जाइए, एंटर करते जाइए, जब तक कि ये पूरा एक्सेप्ट ना हो जाए। तो मैंने लेजर बना दिए हैं, डिस्प्ले में देख लीजिए, बैंक और कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज और सेल्स, दो पहले से बने होते हैं बच्चों, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बैंक का बना लिया बैंक अकाउंट में, परचेज का बना लिया परचेज अकाउंट में, सेल्स का बना लिया सेल्स अकाउंट में। ये लेजर बना लिए। लेजर बनाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब आपको देखिए यहाँ पे कितने सारे नाम आ रहे हैं। पहले इस लिस्ट में इतने नाम नहीं आ रहे थे, पहले इस लिस्ट में इतने सारे नाम नहीं आ रहे थे, बट अब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने लेजर्स बना दिए हैं। जब तक खाते बने नहीं होंगे, लेजर बने नहीं होंगे, तब तक यहां सारे नाम आएंगे नहीं। तो एंट्री करने से पहले लेजर बनाना बहुत जरूरी है। जब तक लेजर नहीं बनाओगे तब तक एंट्री नहीं कर सकते। कुल मिला के जैसे बैंकों में होता है, जब तक आपका खाता नहीं खुलेगा पैसे नहीं जमा होंगे, और एक बार खाता खुलवा लो फिर जाके जिंदगी भर पैसा जमा करो निकालो, जमा करो निकालो। यहां पर भी वही है, लेजर एक बार बना लो, खाता एक बार बना लो और बार बार उसमें लेन देन करते रहो। तो एक बार लेजर बनाना बहुत जरूरी है। एंट्री करने से पहले लेजर बना लिया हमने यहाँ पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी, क्यों जरूरी है लेजर बनाना, ये भी समझ में आ गया। अब आपको बताते हैं कि डीआर में कैश लेना था, कैश ले लिया 48,000 रुपए। एंटर दबाएंगे, सीआर पे छोटा सा कर्सर आ रहा है, लेकिन एक बार और एंटर दबाएंगे, बड़ा सा कर्सर आएगा ब्लैक कलर का, यहाँ पे बड़ी सी एक पट्टी आएगी ब्लैक कलर की। अब आपको यहाँ पे लेना है सेल्स, तो इसमें से सेल्स ले लेंगे, जिसमें से सेल्स आपको दिखाई दे रहा है सबसे नीचे। एंटर दबाइए, यहाँ पे अपने आप रुपए सीआर पे आ गए। तो देखिए यही हमें करना होता है एंट्री करते समय। सबसे पहले क्या लेना होता है, वाउचर लेना होता है, सबसे पहले ऊपर जर्नल लेना होता है, उसके बाद यहाँ पे डीआर लेना है, उसके बाद यहाँ पे उसका पैसा डालना है, फिर यहाँ पे लेना है आपको सीआर, और उसके बाद लेना है सीआर का यहाँ पे पैसे। तो ये चार पांच चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी होंगी कि डीआर में क्या लेना है, पैसे कहां डालने हैं, सीआर में क्या लेना है, पैसे कहां डालने हैं। और सबसे पहले जर्नल जरूर लेना है F7 दबा के। और एंट्री भी हुई नहीं है बच्चों, एंटर दबाएंगे तो नीचे यहाँ पे नरेशन आती है, आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो कि ये गुड्स आपने कैश में बेचा है, और स्टेटमेंट लिखी जाती है बस, और कंपलसरी भी नहीं है कि इसको लिखो ही बैठ के। एक बार और एंटर दबाए, देखिए लास्ट में एक्सेप्ट आ रहा है, एंटर दबा दीजिए, एंट्री हो गई। एक एंट्री हमने यहां पे कर ली, जैसे ही एक एंट्री हो गई तो यहां पर लिख करके आने लगेगा ऊपर एंट्री नंबर 2, मतलब कि एक एंट्री हो गई, अब दूसरी एंट्री करने की बारी आ गई है। दूसरी एंट्री करने के लिए दूसरी एंट्री में देखिए क्या आ रहा है डीआर पे, दूसरी एंट्री में डीआर पे परचेज आ रहा है, परचेज डीआर कैश सीआर।
तो अब मुझे क्या करना होगा, परचेज इसमें से लेना होगा, क्योंकि डीआर पहले लेना है तो परचेज इसमें से ले लेंगे। एंटर दबाते ही परचेज यहां पे आ जाएगा। 5,000 रुपए हमको यहां डालने हैं, 5,000 रुपए डीआर के डाल दिए, एंटर दबाएंगे और एक बार और एंटर दबाएंगे। जब एक बार और एंटर दबाएंगे लिस्ट यहां पे आ जाएगी। अब परचेज डीआर कैश सीआर लेना है, तो सीआर पे कैश आएगा, कैश इसमें से ले लेंगे, एंटर और एक बार और एंटर और एक बार और एंटर और एंटर करते जाइए जब तक कि ये एक्सेप्ट ना हो जाए। देखिए 2 एंट्री हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एंट्री करने के लिए लेजर बनाना बहुत जरूरी है। क्या बनाना बहुत जरूरी है? एंट्री करने के लिए लेजर बनाना बहुत जरूरी है। इसीलिए पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके एंट्री नहीं सिखाई जाएगी, आपको पहले सिखाया जाएगा लेजर बनाना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी कि लेजर हमें क्यों बनाना जरूरी है। तो पहले हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। अब आप लोग यहां से स्केप करके बाहर आइए और वाई दबाइए, टैली मैंने बंद कर दी। तो थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लीजिए, मतलब कि थोड़ा सा इसका जो भी लेक्चर था, जो भी हम आपको पीपीटी में बता रहे थे, वो देख लीजिए। अब आपको थोड़ा इससे रिलेट कर पाओगे जो बातें अभी हमने, क्योंकि आपको एंट्री करके दिखा दिया है, तो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे इस बात को कि हाँ क्यों हमें जरूरत होती है लेजर एक्टिविटी की। देखिए मैंने कहा था कि कंपनी एक्टिविटी सिखाएंगे, कंपनी एक्टिविटी में कंपनी बनाना, कंपनी डिलीट करना सिखाएंगे, सिखा दिया। कंपनी को चेंज करना सिखा दिया। फिर दूसरा लेजर एक्टिविटी, लेजर एक्टिविटी में लेजर बनाना, लेजर बदलना, लेजर डिलीट करना सिखाएंगे। वाउचर एक्टिविटी आपको तब तक नहीं करनी है जब तक आपको लेजर एक्टिविटी ना आ जाए। तो आपको पहले लेजर एक्टिविटी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेजर में क्या होता है, देखिए यहां लिखा हुआ है कि लेजर वो होता है जिन अकाउंट्स के बीच लेन देन हो रहा है उन अकाउंट्स को बनाना, मतलब कि खातों को बनाना। तो लेजर मतलब है खाता, लेजर माने है खाता बनाना। तो सबसे पहले लेजर बनाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद एंट्री करना सीखेंगे। अब खाता होता क्या है, यहां पर अकाउंट्स के बारे में या लेजर के बारे में बताया जा रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि अकाउंट्स, अकाउंटिंग में जिनमें जिनसे भी लेन देन हो रहा है, मतलब कि जो भी परचेज सेल कैश बैंक डीआर सीआर में आ रहा है, वो सब अकाउंट्स, उन्हें सबको अकाउंट्स कहते हैं। तो परचेज आता है तो वो भी लेजर है, सेल आता है एंट्री में वो भी लेजर है, कैश आता है वो भी लेजर है, बैंक आता है वो भी लेजर है। तो लेजर क्या है, लेजर वो है जो भी डीआर सीआर में आ रहा है वो लेजर है, ओके। अब इनको हम लोग हेड या लेजर भी कहते हैं, यहां पर बोला गया लेजर। टैली में इन्हें लेजर ही कहा जाता है, अकाउंटिंग में इन्हें खाता कहा जाता है, अकाउंट कहा जाता है, बैंक में इन्हें अकाउंट कहा जाता है, लेकिन हम लोग टैली में इसको क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। आगे बोला गया है लेजर क्रिएट करना क्यों जरूरी है। टैली में एंट्री करने के लिए पहले लेजर क्रिएट करना जरूरी होता है। जैसे बैंक में रुपए जमा करने से पहले हमें बैंक में अपना खाता खुलाना होता है, ठीक वैसे ही टैली में लेन देन की एंट्री करने के लिए पहले लेजर को क्रिएट करना होता है। यहां पर आप इसको समझ लीजिए, एंट्री करने से पहले लेजर बनाना कंपलसरी है, बिना लेजर बनाए आप एंट्री नहीं करोगे। लेजर केवल एक बार ही ओपन करना होता है, इसके बाद जितनी बार चाहे उतने बार उसमें लेन देन की एंट्री कर सकते हैं। मतलब कि लेजर एक बार बनेगा, कैश का पहले बन चुका है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बार बनेगा। बैंक का बन चुका है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही बार बनेगा। तो हर लेजर केवल एक एक बार बनेगा, ठीक है। आगे है टैली में लेजर बनाते समय उसको किसी ना किसी ग्रुप में रखना पड़ता है, ठीक है। अब क्यों ग्रुप में रखना पड़ता है, यहां पर बताया जा रहा है कि लेजर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लेजर बहुत ज्यादा होते हैं तो उनको कैटेगरी में रखने के लिए, उनको ग्रुप वाइज समझने के लिए नेचर के हिसाब से उनको अलग कर दिया जाता है। इसलिए इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए टैली में ग्रुप दिए गए हैं। टैली में सेम नेचर के लेजर्स को एक ही ग्रुप में रखा जाता है, जैसे कि जितने भी खर्चे होंगे वो खर्चे वाले ग्रुप में जाएंगे, परचेज परचेज में जाएगा, सेल सेल में जाएगा, ठीक है। जिससे लेजर को आसानी से देखा व समझा जा सकता है। इसलिए लेजर को बनाते समय हमें उसे किसी ना किसी ग्रुप में जरूर रखना पड़ेगा, ग्रुप के अंडर में जरूर रखना पड़ेगा। टोटल टैली में 28 ग्रुप होते हैं जिसके अंडर में लेजर को क्लासिफाई किया जाता है, मतलब हर लेजर को किसी ना किसी ग्रुप में रखा जाता है। और ग्रुप में रखना इसलिए जरूरी है ताकि क्लासिफाई हो सके। जैसे एक बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, लड़का भी है लड़की भी है, मतलब बॉय भी है गर्ल भी है, लेकिन उनको बॉय और गर्ल में कैटेगरी में इसलिए इसलिए रखना जरूरी है, कल को हमसे पूछे आपके बैच में कितने बॉयज, तो हम बता तो सके कैटेगरी के हिसाब से कि वहां पे बॉयज इतने हैं गर्ल्स इतनी हैं। इसके हिसाब से हम कैटेगरी
ग्रुप बना लेते हैं। ऐसे ही कुछ टॉपर्स बच्चों का ग्रुप जो A1 सेक्शन में है, बचपन में स्कूल में होता था, सेक्शन बने होते थे अच्छे बच्चों को अच्छे सेक्शन में, A1 सेक्शन में, तो जो थोड़े एवरेज बच्चे उनको B1 में, इस तरह से सेक्शन बने होते थे ताकि बच्चों को कैटेगरी के हिसाब से, उनकी पढ़ाई उनके दिमाग के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से उन्हें अलग किया जा सके। ऐसे ही जब लेजर बहुत सारे हो जाते हैं तो उनके नेचर के हिसाब से उन्हें अलग किया जाता है। अब नेचर क्या होते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, 28 ग्रुप क्या होंगे, ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और रिपोर्ट्स के बारे में भी आगे पढ़ाया जाएगा, वाउचर्स के बारे में भी आगे पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि लेजर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग अब घर में रह करके क्या कर सकते हो, आप घर में रह करके एंट्री मत करो, आप घर में रह करके सिर्फ लेजर बना लो, कंपनी बना लो, कंपनी को डिलीट कर लो। अब आपको बताते हैं कि आप घर में रह करके क्या करोगे, क्योंकि हमने आप लोगों को बता दिया है काफी कुछ। ये आपका होमवर्क है। सबसे पहले तो आपका होमवर्क है कंपनियां बनाना, क्योंकि मुझे पता है आप एक बार कंपनी बना के अपने आप को बड़ा संतुष्ट समझ लोगे कि हाँ हमें आ गया, लेकिन पहला क्वेश्चन, कंपनी बनाओ वो भी 10, जिसमें से 5 कंपनी का नाम बदलो और 5 कंपनियों को डिलीट कर दो। 10 10 कंपनी बनाइए, 5 कंपनी डिलीट करिए, 5 3 का नाम बदल दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है। आप कंपनी का नाम जरूर बदलिए, कंपनी को डिलीट जरूर करिए, कंपनी को बंद जरूर करिए। ठीक है, इसके अलावा लेजर क्रिएट करें, असाइनमेंट 1 के। अब ये जो होमवर्क दिया है, कितने लोगों को समझ में आया, ये जो मैंने अभी काम दिया है ये लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, चलिए बताइए। आपको एंट्री नहीं करनी है बच्चों, आपको कंपनियां बनानी है 10, आपको कंपनियां बनानी है 10, 5 को डिलीट करना है, 3 के नाम बदलने हैं और असाइनमेंट 1 का लेजर भी बनाने हैं। लेजर नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, लेजर तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अरे हमें दिखाओ ना दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। आप फ्री टैली का कोर्स सीख रहे हो, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 100 पढ़े चाहे 200 पढ़े चाहे 2000 पढ़े, किसी को समझ में आ रहा है तो ये उसके लिए अच्छी बात है, और किसी को अगर घर में प्रैक्टिस करने को मिल रही है तो वो उसके लिए अच्छी बात है। हमारे लिए क्या है, हम तो पढ़ाने के लिए बैठे हैं, हम 2000 बच्चे भी पढ़ा देंगे, उसमें वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये उनके बेनिफिट की बात है, ये उनके फायदे की बात है। अगर लगता है कि आपको फायदा है तो करो, अगर लगता है कि नहीं ये बकवास काम है तो मत करो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप टैली सीख रहे हो अपने लिए, आप टैली सीख रहे हो कुछ नॉलेज लेने के लिए, और ये नॉलेज का काम दिया है, इसको हम चेक नहीं करने वाले हैं बेटा किया है। बस हाँ पूछ लेंगे बेटा आप लोगों ने कल काम किया था कि नहीं किया था, और पूछेंगे कि कुछ डाउट तो नहीं है। हम अपने आप को यहाँ पे एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमें बस ये देखना है कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है। मिस्टेक कैसे पता चलेगी, आप बताओगे मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप मुझे कल आके बताओगे सर कंपनी बनाते समय ये दिक्कत हुई। हम आपसे पूछेंगे बेटा कल का काम किया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ पूछना तो नहीं है, तो आप मुझे आके बताओगे सर इस काम को करने में ये दिक्कत आ रही थी, आप चैट में बता दोगे, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, और अगर उसी समय कोई दिक्कत हो रही है कोई काम करते समय तो आप कांटेक्ट करिए, यहाँ का ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट नंबर आपको पता है, व्हाट्सएप नंबर पता है 7398933965, इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा तुरंत कोई दिक्कत आए तो। यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ बहुत है, सपोर्ट स्टाफ आपको बताता रहेगा। पहले तो आज हमने आपको लेजर बनाना बता दिया, एंट्री क्यों नहीं कर सकते हो आज, क्योंकि पहले लेजर बनाना सीखो, तो लेजर अकाउंट्स इन्फो पे लेजर क्रिएट होंगे। ठीक है,
अब हम लोग मिलेंगे कल। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल हम लोग एंट्री करना सीखेंगे, क्योंकि एंट्री करने के लिए भी बहुत सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो सेटिंग्स हमें बदलनी होती हैं। आज हमने 2 एंट्री करके दिखाई, लेकिन कल बहुत डीप तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। एंट्री देखेंगे कहां पे, एंट्री हो रही है तो सेव कहां हो रही है, एंट्री गलत हो गई तो बदलेगी कैसे, एंट्री में डेट कैसे बदलेगी, हर वो चीज जो आपको एंट्री करने के बाद आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वो कल बताएंगे। खैर, आज की क्लास यहीं खत्म होती है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास फिनिश। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग कल उम्मीद करते काम करके रखेंगे, और अब हम लोग मिलेंगे कल एक बार फिर से 11 बजे। ओके, वेलकम 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 एंड गुड बाय।